नमस्ते। मेरे को सिर्फ 15 मिनट दीजिए और मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक ऐसी एडवाइस जिसने मुझे इस पॉइंट से, जहाँ मैं स्कूल में एक बाउट भी नहीं जीत पा रहा था, इस पॉइंट तक ले गई जब मैं इंडिया का पहला बीजीजे ब्लैक बेल्ट बना, 4 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, 500 नेशनल चैंपियंस क्रिएट किए और इंडिया की सबसे बड़ी एमएमए एकेडमी क्रिएट की। वीडियो देखते रहिए एंड तक, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो से। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह, मैं क्रॉसफिट फाइट क्लब का फाउंडर हूँ और एक्सप्रेशन। एज एन एथलीट मैं जितसु का एक ब्लैक बेल्ट हूँ, इंडिया का पहला कॉम्पिटिशन खेलने वाला ब्लैक बेल्ट। तो मेरे लाइफ में एक ऐसा पीरियड था जब मैंने बहुत कुछ सीखा और ये पीरियड था स्कूल का, क्लास 7 से क्लास 12 तक। मेरे स्कूल में बॉक्सिंग एक स्पोर्ट था और 6 साल बॉक्सिंग करने के बाद मैंने कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखे और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। उन 6 सालों में मैंने ऑब्सेशन के बारे में सीखा। जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की तो मैं बहुत एक्साइटेड था। बचपन से मेरे को फाइटिंग, मेरे को एक्शन में बहुत इंटरेस्ट था। तो जब मैंने शुरू किया तो एक्साइटमेंट भी थी और मैं बहुत इंटरेस्टेड था स्पोर्ट के अंदर। बहुत इंटरेस्ट था मुझे। डर रहा था कि मुझे पिटाई होगी, बट इंटरेस्ट तो था। बट क्या वो इंटरेस्ट ऑब्सेशन था? नहीं, इट वॉज जस्ट इंटरेस्ट। एंड बिकॉज सिर्फ इंटरेस्ट था, मैं अपने फाइट्स हारा। मैं बहुत सारे फाइट्स हारा। क्लास 7 में हारा, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, हर साल हारा। और हर बार जब मैं हारा तो मैंने हर फाइट को अपने दिमाग में 100 बार रिपीट किया। क्या सोचा मैंने सोचा कि मैंने पंच कैसे मिस किया, जो ओपनिंग थी उसका गार्ड खुला हुआ था, मैंने पंच क्यों नहीं लैंड किया, क्या क्या गलतियां की मैंने बाउट में। एंड बिगिनिंग में बहुत फ्रस्ट्रेशन था कि मेरे कोच बोल रहे थे कि आपकी टेक्निक अच्छी है, सीनियर्स बोल रहे थे तुम्हें टैलेंट है। मैं भी इंटरेस्टेड था स्पोर्ट में, ट्रेनिंग भी कर रहा था, जितना सब कर रहे थे मैं भी कर रहा था। बट मैं हारता रहा और इससे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग आने लगी। बट जब मैं हारता गया, एक चीज़ चेंज हुई लाइफ में। हर बार हारने से अंदर एक जीतने का ऑब्सेशन शुरू हो गया। क्योंकि मैं हर साल हारा, मुझे वो फीलिंग, जीतने वाली फीलिंग आ ही नहीं रही थी। और उसको हासिल करने के लिए आई ट्राई टू ट्रेन मोर। बहुत ट्रेनिंग करने लगा। मैं बॉक्सिंग को ऑलमोस्ट स्टडीज़ की तरह स्टडी करने लगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। और जैसे ऑब्सेशन बढ़ा, क्लास 11-12 तक मैं सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगा। लोग 3 घंटे कर रहे थे, मैं 6 घंटे कर रहा था। 6 साल का ऑब्सेशन ऐसा बढ़ा कि वो जो इनिशियल एक्साइटमेंट थी, इंटरेस्ट थी, वो गायब हो गया। कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, सिर्फ ऑब्सेशन रह गया। और क्लास 12 आते आते ऑब्सेशन फुल लेवल पे पहुंच चुका था। फाइट अक्टूबर में होनी थी, मैं जनवरी से ट्रेनिंग शुरू कर दी मैंने। और 12th में मैं जीता, और नॉट जस्ट जीता, मैं स्कूल का बेस्ट बॉक्सर भी अवार्ड हुआ। और इस पूरी कहानी में रियल लेसन ये नहीं है कि मैं एंड में जीत गया। लेसन ये है कि जब तक मैं बस इंटरेस्टेड था, जितने सब लोग कर रहे थे उतना ही कर रहा था, मैं हार रहा था। जीतना मैं तब शुरू हुआ मेरे लिए जब मैं ऑब्सेस्ड हो गया। मैं सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगा। मैं बॉक्सिंग के बारे में सोचने लगा दिन रात। और 18 साल की उम्र आते आते मेरे वेट क्लास में क्या, पूरे स्कूल में कोई ऐसा नहीं था जो मुझे हरा सके। एंड अगेन, इट इज़ नॉट अबाउट टैलेंट। बिकॉज जब मैं 12 साल का था तभी कोचेस बोल रहे थे मैं बहुत टैलेंट है, बट मैं फाइट जीत नहीं रहा था। मैं जीतना तब शुरू हुआ जब मैं ऑब्सेस्ड हो गया इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं कभी टैलेंट को अहमियत नहीं देता हूँ, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन को देता हूँ। और यही चीज़ मैंने सीखी कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम इस चीज़ में पैशनेट हैं, उस चीज़ में पैशनेट हैं, बट असली बात यह है कि वो सिर्फ इंटरेस्टेड हैं उन चीज़ों में।
बहुत बड़ा फ़र्क है इंटरेस्ट एंड ऑब्सेशन के बीच में। एग्जाम्पल दूंगा आपको, अगेन क्रॉस की बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं एमएमए सीखने में, उनको लगता है हम करेंगे तो हमें मज़ा आएगा, और आते भी उसी रीज़न के लिए हैं कि उनको लगता है हमको अच्छा लगेगा। पर जो ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, जो ट्रेनिंग पे आते हैं, वो ट्रेनिंग पे आते हैं उनको चाहे अच्छा लगे या ना लगे। एंड ये फ़र्क होता है एवरेज परफॉर्मर्स और चैंपियंस के बीच में। और ये मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जो हमारे बेस्ट फाइटर्स हैं, जो टॉप लेवल तक गए हैं, वो सारे ऑब्सेस्ड थे। टैलेंटेड नहीं गए, ऑब्सेस्ड लोग गए। जो इंटरेस्टेड थे वो कहीं नहीं गए, ऑब्सेस्ड वाले गए। और यही मेरे को बॉक्सिंग ने भी सिखाया। और बॉक्सिंग तो स्पोर्ट है, तो आई लर्न व्हाट आई नीडेड टू लर्न फ्रॉम द स्पोर्ट। बट ये लेसन जब भी मैं बिगिनर से मिलता हूँ, काफ़ी सारे बिगिनर्स आते हैं क्रॉस ट्रेन पे, मैं इनको यही बताता हूँ कि जो आपका इम्प्रूवमेंट होता है वो रेपिटेशन से होता है। एक चीज़ को जब आप बार 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 करते रहेंगे, तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो आप बिगिनर हैं, अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, बॉडी ठीक से मूव नहीं करेगी, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। पर जब कोई बार बार रिपीट करेंगे उस मूवमेंट को, वो सेकंड नेचर बन जाएगा। और यही लेसन मैंने अप्लाई किया जिजित्सु के स्पोर्ट में, और फिर बाद में मिक्स मार्शल आर्ट्स के स्पोर्ट में। जब मैंने जिजित्सु शुरू किया तो मैं बिल्कुल बिगिनर था, वाइट बेल्ट। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो देख रहे हैं वो भी वाइट बेल्ट हैं। वो पूछते सर कितने टाइम में ब्लैक बेल्ट लगेगा, तो मैं उनको बोलता हूँ जो आप जहाँ पर आप आज हो वाइट बेल्ट, मैं भी वाइट बेल्ट था, मैं बिगिनर था। काश मैं आपको एक शॉर्टकट दे सकूँ कि जल्दी से पहुँच जाओ जहाँ मैं हूँ। जब मैं बिगिनर था कोई शॉर्टकट थे नहीं, मेरा कोई रेपुटेशन नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था। जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यूके छोड़ के इंडिया आया कि क्रॉस ट्रेन शुरू करना है, रेपुटेशन कुछ नहीं थी, जिस मैं था और मेरे मैट्स थे। एंड वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हुई, एंड वो सेम पैटर्न दोबारा आया। स्टूडेंट्स आए जो इंटरेस्टेड थे, और मुझे टैलेंट दिखा, और मैंने उनको बोला भी आप बहुत टैलेंटेड हो, ट्रेनिंग रेगुलरली करो। बट वो नहीं आए बिकॉज दे वर ओनली इंटरेस्टेड। जब मन किया तब आए, सेशन में छुट्टी मारी। एंड छुट्टी लोग कब मारते हैं? जब मोटिवेशन ड्रॉप होता है। पर ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो चाहे मोटिवेशन है मोटिवेशन नहीं है, दे केम फॉर ट्रेनिंग एंड दे वर ऑब्सेस्ड। आज वही मेरे स्टूडेंट्स ब्राउन बेल्ट्स हैं, पर्पल बेल्ट्स हैं, नेशनल लेवल चैंपियंस हैं, और जो टैलेंटेड लोग थे वो अब कहीं भी नहीं हैं। तो आप भी अगर ट्रेन कर रहे हैं तो आपको सेम टेक्निक्स जो आप इनिशियली करेंगे, बहुत मुश्किल लगेगा आपको करना, उसको रिपीट करते रहिए करते रहिए करते रहिए। शायद आपको 100 बार करना पड़े। और जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया, और उन्होंने अपनी गलतियों को स्टडी किया। एंड मेरा खुद का एग्जाम्पल, बॉक्सिंग में मैंने इतनी गलतियाँ की, मैंने अपने जिजित्सु में इतनी गलतियाँ की, कंपटीशन में भी खेलता हूँ, और जब गलतियाँ होती हैं उसको मैं स्टडी करता हूँ। तो जो अप्रोच मैंने बॉक्सिंग में यूज़ की, उसको ही मैंने यूज़ किया जिजित्सु में, उसी को मैंने यूज़ किया वर्क में, बिजनेस में, क्रॉस ट्रेन को बिल्ड करने के लिए, एडीसीसी को बिल्ड करने के लिए। ऑब्सेशन आपको देता है कंसिस्टेंट होने की एबिलिटी। ऑब्सेशन आप में लाता है रेपिटेशन करने की एबिलिटी। ऑब्सेशन लाता है एक ऐसा माइंडसेट जो एक वाइट बेल्ट को ले जाता है, जिसको कुछ भी नहीं आता, टू अ लेवल जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनली, इंडिया के लिए मेडल जीत रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पर। बट एक और चीज़ थी जिसने मुझे बहुत फैसिनेट किया, और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, यू विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। एक पैटर्न यहाँ काम कर रहा है जो मेरे ओपिनियन में अगर हम उसको फॉलो करें या उसको अप्लाई करें तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट गारंटीड हैं। एंड दैट पैटर्न इज़ द सेम पैटर्न जो अगर आप हिस्ट्री के टॉप एथलीट्स को देखें, टॉप चैंपियंस को देखें, उन सब ने ये एक पैटर्न फॉलो किया है। कोबी ब्रायंट फॉर एग्जांपल, जो लोग बास्केटबॉल फॉलो करते हैं उनको पता है कोबी ब्रायंट कौन है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। उनकी टीम की ट्रेनिंग होती थी
6 बजे, वो 4 बजे पहुंच के ट्रेनिंग करते थे एक्स्ट्रा 2 घंटे, और रेपिटेशन सेम बेसिक बोरिंग ड्रिल्स वो करते थे 2 घंटे के लिए, कुछ फैंसी नहीं करते थे, एक्स्ट्रा करते थे। एक्स्ट्रा उनका ये गोल था कि मैं टीम से 1000 ज़्यादा शॉट्स करूंगा डेली। उसके अलावा माइकल जॉर्डन, अगेन 90s में जो कोई 90s में था वो जानता है माइकल जॉर्डन के बारे में। वो ऑब्सेस थे, वो कंपटीशन से ऑब्सेस थे और वो प्रैक्टिस से ऑब्सेस थे, इतना कि प्रैक्टिस सेशंस भी वो कंपटीशन की तरह ही लेते थे। तो अगर कोई नेटफ्लिक्स देखता है तो एक डॉक्यूमेंट्री है उनके ऊपर, द लास्ट डांस, जाके देखिए और देखिए कि मेंटालिटी क्या होती है उन चैंपियंस की जो ऑब्सेस्ड होते हैं। माइकल जॉर्डन, कोबी ब्रायंट, और अगर मार्शल आर्ट्स की बात करें, ब्रूस ली वाज द सेम। ओके, एंड ऑब्सेशन विल क्रिएट दिस पैटर्न, जहां पर आप रेपिटेशन करोगे, बार बार कंप्लेन नहीं करोगे, अरे ये तो मैं कर चुका हूं, अरे ये ड्रिल तो मेरे को आती है, अरे ये टेक्निक तो मेरे को आती है। नहीं, आप रेपिटेशन करोगे बार बार। वो सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो बिगनिंग में लर्न किए थे उनको भूलना नहीं है, उनको रिपीट करना है बार 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 बार। और इस रूल को मैं बोलता हूं रूल ऑफ 100। ओके, एंड बहुत सिंपल सा आइडिया है ये। आप किसी भी एक्टिविटी को अगर 100 बार रिपीट करेंगे कंसिस्टेंटली, तो उस एरिया में आपका स्किल ड्रामेटिकली इंप्रूव होगा। एंड इंप्रूवमेंट यू कैन सी विजिबली, आप देख सकते हो कितना इंप्रूवमेंट है। पहले दिन जाओ, आमबार ट्राई करो, वीडियो बनाओ, देखो कैसा लग रहा है। 100 दिन के बाद, अगर रोज आप ट्राई कर रहे हो आमबार, 100 दिन के बाद देखो, वीडियो बनाओ और देखो कि कैसा लग रहा है आपका आमबार। 100 ट्रेनिंग सेशंस, 100 ड्रिल्स, 100 राउंड्स, इसको जब रिपीट करेंगे तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल के आती है। एवरीथिंग चेंजेस, आपका स्किल एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। पहली बार करोगे आमबार, बेसिक सा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सेकंड टाइम भी कुछ दिख नहीं रहा है, थर्ड टाइम भी कुछ दिख नहीं रहा है, 50वीं बार दिखेगा इंप्रूवमेंट। शायद आपको ना दिखे पर आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स को दिखेगा। 100 बार तक टेक्निक विल लुक कंप्लीटली डिफरेंट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, एंड पीपल विल स्टार्ट सीइंग यू डिफरेंटली, आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट आर्म बार्स, लाइफ में कुछ भी आप पकड़ लो। ओके, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड यू स्टार्ट डूइंग समथिंग रेगुलरली, 100 बार कंसिस्टेंटली, और ये मेरा बहुत फेमस सेइंग है कि अगर आप किसी काम को करोगे रेगुलरली कंसिस्टेंटली 100 बार, तो आप काम नहीं कर रहे हो, काम आप पे काम कर रहा है। यू आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ वॉट यू आर डूइंग। अगेन, जब मैं कोच बना, व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड कोचिंग फाइटर्स, हमारे पास ऐसे एथलीट्स थे जो सुपर फाइट लीग में फाइट कर रहे थे, एंड दैट वाज प्रीटी गुड। सुपर फाइट लीग, जो लोग नहीं जानते, इंडिया का आई थिंक फर्स्ट प्रोफेशनल MMA का प्रमोशन था। मैट्रिक्स फाइट नाइट से पहले राज कुंद्रा और संजय दत्त ने शुरू किया था, और बहुत अच्छा लेवल था, स्टार स्पोर्ट्स पे आता था वो। बट अगर मैं वहाँ पर खुश हो गया होता कि अरे मेरे फाइटर्स अब टीवी पे आ रहे हैं, आई वुड हैव बीन हैप्पी, आई वुड बीन कंटेंट कि यार ठीक है, अच्छा है। बट नो, आई वाज ऑब्सेस्ड, आई हैड बिगर गोल्स। मुझे इंडियंस को बाहर ले जाना था, UFC तक ले जाना था, एंड दैट गोल रिक्वायर्ड ईयर्स ऑफ वर्क, बहुत साल लगाने पड़ते। बिकॉज फाइटर को आप ऐसे ही उठा के नहीं ले जाते UFC में, फाइटर्स ढूंढने पड़ते हैं, डेवलप करने पड़ते हैं, आपको सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ते हैं, आपको अपने एकेडमी में एक कल्चर बिल्ड करना पड़ता है कंपटीशन का। एंड महीनों के बाद नहीं, हफ्तों के बाद नहीं, सालों के बाद नहीं, डेकेड्स, दशक के बाद ये ऑब्सेशन पे ऑफ करता है। हम लोग का फाइटर जब UFC में टूर्नामेंट खेलने गया, दैट वाज डेकेड्स ऑफ कोचिंग, एंड दैट वाज डेकेड्स आफ्टर आई हैड स्टार्टेड डूइंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स। एंड ये इसलिए हुआ बिकॉज आई वाज ऑब्सेस्ड, एंड इवन टुडे, आज भी मैं ऑब्सेस्ड हूँ रिगार्डिंग माई कोचिंग। ओके, तो ग्रैपलिंग, जिजित्सु, सेम थिंग। गोल बहुत सिंपल था कि ग्रैपलिंग और जिजित्सु एशियन गेम्स में आ गया है। मैं चाह रहा था मेरे स्टूडेंट्स एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करें, एंड ऑब्सेशन हेल्प्ड।
बिकॉज सालों की ट्रेनिंग के बाद 2 मेरे स्टूडेंट्स एशियन गेम्स खेल के आए हैं. ओके, इट टुक डेकेड्स. ओके, तरुण यादव जो मेरे ब्राउन बेल्ट हैं और अन्वेषा जो पर्पल बेल्ट हैं, 10-10 साल ट्रेनिंग करके अंडर मी दे वेंट एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एशियन गेम्स, जो बहुत प्रेस्टिजियस बात है एज फॉर एनी इंडियन. एंड देन अब मैं टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज भी कर रहा हूँ, एंड दैट अगेन ADCC को मैं इंडिया लाया, जहाँ पर इंडिया के बेस्ट ग्रैपलर्स compete करते हैं. एंड कॉम्पिटिशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉम्पिटिशन एक्सपोज करता है एक सच आपके स्किल के बारे में, एंड हमें पता चलता है इंडिया के बेस्ट फाइटर्स कौन है. एंड जब कोई फाइटर जीतता है और मेडल लाता है, आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू देम. मैं हमेशा से बात करता हूँ बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ ऑब्सेस्ड इज ही. एंड जनरली जो चैंपियंस होते हैं दे आर ऑब्सेस्ड, एंड आई हैव सीन दिस प्ले आउट मल्टीपल टाइम. मैंने काफ़ी बार देखा है फाइटर्स आए, पहली बार ADCC हार गए, एंड समथिंग चेंजेस इन देम. वो अपने शहर वापस जाते हैं और देन दे ट्रेन विद ऑब्सेशन, क्योंकि उनको दोबारा हारना नहीं है. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कम दे डू अ लॉट बेटर. एंड वो अगर दोबारा भी हारे दे गो बैक, दे गेट मोर ऑब्सेस्ड, दे कम बैक नेक्स्ट टाइम. जब तक गोल्ड नहीं आएगा ये लोग लगे रहते हैं, ये लोग ऑब्सेस्ड होते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं बात करूं बिजनेस के बारे में, तो क्रॉसट्रेन फाइट क्लब जब मैंने शुरू किया, इंडिया में क्रॉसट्रेन टाइप का कोई भी एकेडमी नहीं था, और मैं एक अच्छा हाई पेइंग जॉब छोड़ के आ रहा था इंडिया. तो अगर मेरे को सिर्फ एक जिम खोलना होता तो मैं खोलता, देखता कि यार बड़ा मुश्किल है, पैसे वैसे तो आ नहीं रहे हैं, छोड़ो ख़त्म करो. अगर सिर्फ इंटरेस्ट होता तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बड़ा आइडिया है. 2012 में MMA इंडिया में कोई जानता भी नहीं था है क्या. तो अगर इंटरेस्ट होता तो मैं छोड़ के भाग गया होता अभी तक. इट वॉज ऑब्सेशन. इट वॉज एन ऑब्सेशन कि इंडिया में फाइटर्स बनाने हैं, स्पोर्ट को ग्रो करना है. इवेंचुअली वो ऑब्सेशन ही था दैट हेल्प मी बिल्ड समथिंग बिगर. आज इंडिया के अंदर क्रॉसट्रेन फाइट क्लब एक हाउस होल्ड नेम है. नॉट जस्ट बिकॉज फाइटर्स हमने कितने क्रिएट किए, नॉट जस्ट बिकॉज चैंपियंस हमने कितने क्रिएट किए, बट ऑल्सो बिकॉज MMA का जो अकेडमी का जो सिस्टम है दैट हैज़ टेकन 10 years. 10 years मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है वेयर क्रॉसट्रेन इज द मोस्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज इन द कंट्री. तो जो लोग क्रॉसट्रेन का फ्रेंचाइज रन कर रहे हैं दे आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल्सो. ओके, दैट अगेन केम बिकॉज मैंने 10 साल लगाए समझने की, नॉट जस्ट टेक्निक्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि अकेडमी कैसे रन करते हैं. एंड रोज मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो क्रॉसट्रेन खोलना चाहते हैं अपने शहरों में, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड व्हाट इन देम. आपको पता है मैं क्या ढूंढ रहा हूँ उनमें. फॉर समवन टू ओपन अ क्रॉसट्रेन फ्रेंचाइज इन दिस सिटी, उनको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा विद द स्पोर्ट, विद हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं एंड द फ्यूचर. तो जो बॉक्सिंग में देखा, जो मैंने जित्सु में किया, जो मेरे फाइटर्स ने अचीव किया, वी वांट टू डू द सेम फॉर MMA एंड इट्स ग्रोथ. ऑब्सेशन के बिना बिजनेस ऑल्सो डज नॉट वर्क. सो आई एम गोना एंड दिस वीडियो टेलिंग यू गाइज कि रूल ऑफ 100, अगर आपको कोई भी ऐसा एरिया लगता है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है जिस चीज़ में, प्लीज़ ट्राई इट. बट सिर्फ इंटरेस्ट से काम नहीं होगा, यू विल हैव टू बिकम ऑब्सेस्ड. हर आदमी जो ट्रेनिंग पे आता है क्रॉसट्रेन में वो प्रोफेशनल फाइटर नहीं बन पाता है. हर एक आदमी जो बिजनेस शुरू करता है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. कुछ ही लोग हो पाते हैं, एंड दोज आर द पीपल हू आर ऑब्सेस्ड. तो आई वॉन्ट यू गाइस टू सक्सीड. मैं चाहता हूँ आप लोग जो भी एरिया पिक करते हैं लाइफ में, आपको फाइटर बनना है, कोच बनना है, MMA एकेडमी रन करनी है, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच बनना है, फिजियोथेरेपी करनी, जो भी आपको लाइफ में करना है, just don't be interested, be obsessed. Hope you guys found the video helpful. Please like and follow us for more. Subscribe guys. Take care. Os.